हेलो एवरीवन। दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र देव स्वभाव वाला मंगलकारी और अत्यंत शुभ नक्षत्र है। इसका जो सीधा संबंध है वो अश्विनी कुमारों से है, जो कि स्वर्ग के वैद्य हैं, प्रकाश के वाहक हैं और चमत्कार करने वाले देवता हैं। इस नक्षत्र का जो प्रतीक है वो घोड़ों का सिर है, जो वेग, स्फूर्ति, ऊर्जा और आरंभ का संकेत देता है। अश्विनी नक्षत्र चंद्र प्रधान, कोमल प्रकृति वाला और वैश्य वर्ण से संबंधित माना गया है। इसका शासन जो है वो अश्विनी कुमार करते हैं, जो इसे आध्यात्मिकता, उपचार, व्यवसाय और गतिशीलता का अद्भुत संगम जो है वो प्रदान करते हैं। अश्विनी नक्षत्र से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है जो इसके स्वभाव और ऊर्जा की गहराई को अच्छी प्रकार से समझा सकती है। यानी कथा के अनुसार जो सूर्य है उनकी पत्नी है संज्ञा, जो विश्वकर्मा की पुत्री है। तो सूर्य के तेज को सहन करना संज्ञा के लिए जो है वो आसान काम नहीं था। तो वो अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़कर जो है वो भगवान की उपासना करने के लिए चली गई, ताकि वो सूर्य के तेज को जो है वो सहन कर सके। तो जब वो लौट कर आई तो उन्होंने देखा कि सूर्य जो है वो छाया से प्रेम करते हैं और उनके साथ जो है वो सुखी हैं। तो ये सारी स्थिति जानने के बाद संज्ञा को जो है वो बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो गुस्से में वहां से घर छोड़कर चली गई। तो संज्ञा ने जो है वो घोड़ी का स्वरूप जो है वो धारण कर लिया। और जब सूर्य को सच्चाई का पता चला तो सूर्य भी जो है वो घोड़ों का स्वरूप धारण करके उनके पीछे पीछे जो है वो चले गए, जहां पर उन्हें सारी सच्चाई का पता चला। और उनके संयोग से जो है वहां पर अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जिनका स्वरूप जो है वो घोड़े के समान था, जिन्हें जो है वो देवताओं का वैद्य माना गया और आकाश में अश्विनी नक्षत्र के रूप में जो है वो स्थापित किया गया। इसी कारण अश्विनी नक्षत्र जो है वो उपचार, आरोग्य, ऊर्जा, गति और जीवन शक्ति का जो है वो प्रतीक है। घोड़े की सहनशीलता, तीव्रता, जीवटता इसमें स्पष्ट रूप से जो है वो परिलक्षित होती है। यह नक्षत्र जड़ता को सक्रियता में बदलने की प्रेरणा देता है और व्यक्ति में तीव्र परिवर्तन, उत्साह, नए अनुभवों की खोज, नेतृत्व की क्षमता और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। हालांकि उनकी तीव्र ऊर्जा कभी-कभी आवेगशीलता, आक्रामकता, कामुकता और विवेकहीन निर्णयों की ओर भी उन्मुख कर देती है। इस प्रकार अश्विनी नक्षत्र सृजन की 7 अनंत ज्वालाओं, दिव्य उपचार, शक्ति और जीवन की गतिशील ऊर्जा का एक शक्तिशाली संगम है। ये नक्षत्र उन कार्यों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है जिनमें कोई शुभ आरंभ या फिर संस्कार जुड़े हुए हों। देवता या मूर्ति की स्थापना, उपनयन संस्कार, विद्यारंभ या फिर कृषि से संबंधित कार्यों की शुरुआत जो है वो अश्विनी नक्षत्र में अत्यंत शुभ फल देने वाली मानी गई है। इसकी ऊर्जा तेज है, पवित्र है और उद्घाटन करने वाली है, जो किसी भी नए कार्य को गति और सफलता प्रदान करती है। जिन व्यक्तियों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है वो सामान्यतः आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, मन भावन वेशभूषा धारण करने वाले होते हैं और परिवार में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग कार्यकुशल, दक्ष और मेहनती होते हुए भी सहज, सरल और विनम्र स्वभाव के होते हैं। इनकी इच्छा शक्ति जो है वो बहुत प्रबल होती है, भोजन और इच्छाओं पर इनका नियंत्रण होता है और वो सामान्यतः आर्थिक रूप से भी सफल होते हैं। इनके स्वभाव में हल्कापन, प्रसन्नता और स्वतंत्रता का भाव जो है वो देखा जा सकता है। इनके स्वभाव में प्रसन्नता और स्वतंत्रता का भाव जो है वो देखा जा सकता है, इसे ये दूसरों को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। अश्विनी नक्षत्र का संबंध गति, स्वास्थ्य और व्यापार से है, इसलिए इस नक्षत्र से जुड़े हुए प्रमुख व्यवसाय जैसे कि घोड़ों के व्यापारी और सवार, चिकित्सक या वैद्य, व्यापारी, विक्रेता, ज्योतिषी, सेवक, सहायक, सुरक्षा अधिकारी और चालक या परिवहन से जुड़े हुए कार्य। अश्विनी नक्षत्र का जो मूल संदेश है वो ये है कि प्रकाश, नवोदय, उपचार और चमत्कार। यह नक्षत्र जीवन को नई राह प्रदान करता है, अच्छी नई शुरुआत करवाता है, ऊर्जा प्रदान करता है, गति और आशा का जो है वो संचार करता है। अश्विनी मेष राशि में होते हैं, जिसका स्वामी जो है वो मंगल है। नक्षत्र स्वामी जो है वो इसका केतु है, जो कि मंगल की तरह ही कार्य करता है, लेकिन एक आंतरिक और शांत तरीके से। इसलिए अश्विनी जातकों में साहसी, निडर, आवेगी,
सीधे और स्वतंत्र होने जैसी मंगल की खूबियां अत्यधिक मात्रा में जो है वो विद्यमान होती हैं। बहुत सी चीजों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का धैर्य जो है वो कई बार इनके पास नहीं होता। अश्विनी का प्रतीक जो है वो घोड़ों का सिर है, इसलिए ये सचमुच जीवन में भी तेजी से जो है वो दौड़ते हैं। इनके अंदर प्रबल ऊर्जा होती है और बहुत सारा साहस होता है। मंगल भी जो है वो एक युवा ग्रह है। ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास जो है इनके अंदर दिखाई देता है, लेकिन कई बार अहंकारी भी हो जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसमें बहुत भव्यता होती है। यानी यहाँ पर सूर्य जो है वो उच्च का होता है, जबकि शनि जो है वो यहाँ नीच का हो जाता है। तो ये लोग जन्मजात जो है वो नेता होते हैं। क्योंकि अश्विनी जो है वो पहला नक्षत्र है, यह आत्मा की यात्रा के प्रारंभिक चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसका स्वभाव लगभग बच्चों जैसा और मासूम होता है। केतु एक भटकने वाला ग्रह है जो मंगल की ऊर्जा के साथ मिलकर अश्विनी जातकों को यात्रा में रुचि देता है। केतु एक चिकित्सक भी है और मंगल का संबंध कटने छिलने और तेज धातुओं के काम करने से भी होता है। अश्विनी के देवता अश्विनी कुमार हैं जो कि देवताओं के वैद्य हैं। ये लोग एक बहुत अच्छे डॉक्टर और सर्जन भी जो है वो बन सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति सामान्यतः विद्वान, चतुर, अपने कर्तव्यों में निष्ठावान और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला होता है। उसे जीवन में उच्च पद और सम्मान की प्राप्ति होना भी जो है वो संभव है। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो ऊर्जा, पहल और तेज निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। अब हम यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र के 4 चरणों की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र का जो पहला चरण होता है वो साहस, ऊर्जा और पहल का प्रतीक होता है। यानी इस चरण में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं वो अग्रणी होते हैं, निडर स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा नए अवसरों और चुनौतियों की जो है वो खोज करते रहते हैं। ये लोग जो है वो जोखिम लेने से भी नहीं डरते हैं। मंगल द्वारा शासित होने के कारण इस पाद में शारीरिक शक्ति, साहस और निर्णय लेने की तीव्र क्षमता होती है। ये लोग आमतौर पर सक्रिय होते हैं, उत्साही होते हैं और नेतृत्व करने में कुशल होते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास और तेज कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। इसी वजह से ये किसी भी कार्य को शुरू करने में या किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में सफल होते हैं। प्रथम चरण जो है वो स्वास्थ्य, खेलकूद, यात्रा और पहल करने वालों के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। यानी कि जिन लोगों का भी जन्म जो है वो इस चरण में होता है, वो खेलकूद को लेकर जो है वो बहुत सक्रिय होते हैं, साथ ही यात्राएं करना उन्हें बहुत पसंद होता है और किसी भी नए कार्य को शुरू करने में उन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं होता है। यह चरण जो है वो व्यक्ति को अपनी शक्ति, अपने कौशल का प्रयोग करने की जो है वो प्रेरणा देता है। साथ ही ऐसे लोग समय के साथ ना केवल अपने कार्यों को बल्कि दूसरों के कार्यों में भी मार्गदर्शन देने में माहिर होते हैं। यानी ये लोग अपने कार्य तो करते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों को कार्य आरंभ करने की भी प्रेरणा देते हैं। यानी ये इस तरीके की गाइडेंस देने वाले कार्यों में भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रवीण हो जाते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो प्रथम चरण जो है वो जीवन में शुरुआत और ऊर्जा का जो है वो प्रतीक है, जो व्यक्ति को साहसी और सक्रिय बना देता है। अब अगर हम द्वितीय पदा की बात करें तो ये मेष नवांश में होता है और शुक्र द्वारा शासित होता है। अश्विनी नक्षत्र का दूसरा पदा जो है वो व्यावहारिक, संसाधनशीलता और भोग प्रियता का प्रतिनिधित्व करता है वो शुक्र द्वारा शासित है। इसलिए जन्म लेने वाले व्यक्ति में सुंदरता, कलात्मकता और भौतिक सुख सुविधाओं में रुचि देखने को मिलती है। ये लोग अपने विचारों और योजनाओं को धरातल पर उतारने में माहिर होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में आराम और स्थिरता जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होती है। वो अपने प्रयासों को स्पष्ट परिणामों में बदलने के लिए जो है वो मेहनत करते हैं। द्वितीय पदा के जातक व्यापार, निवेश, गृह सज्जा और कला के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। पता जातक में सहनशीलता, संयम और स्थिर दृष्टिकोण लेकर आता है। इसके अलावा ये लोग अपने आसपास की सुंदरता और सामंजस्य को जो है वो बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यह पदा भौतिक संपन्नता, कलात्मकता और आनंद लेने की क्षमता बढ़ाता है। जीवन में स्थिरता और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए दूसरा पाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्यक्ति को अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति प्रदान करता है।
अश्विनी नक्षत्र का तृतीय पदा मिथुन नवांश में बुध द्वारा शासित होता है। तो अश्विनी नक्षत्र का तीसरा पदा बुद्धिमत्ता, तेज सोच और संवाद कुशलता का प्रतीक है। पदा बुध द्वारा शासित है, इसलिए ये मानसिक गतिविधियों और विचारों का आदान प्रदान करने में अत्यंत प्रभावी होता है। पदा में जन्म लेने वाले व्यक्ति में तेज समझ, निर्णय लेने की क्षमता और उच्च मानसिक क्षमता जो है वो देखी जा सकती है। यानी ऐसे लोग डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और उस पर तुरंत निर्णय लेने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग अध्ययन, लेखन, शिक्षण और संवाद के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तृतीय पदा के जातक हास्य प्रवीण होते हैं और सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं। इसके कारण वो किसी भी समूह में, किसी भी समाज में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। यानी उनका जो हंसने बोलने वाला स्वभाव होता है या समाज में जिस तरीके से वो सक्रिय रहते हैं, वो लोगों के साथ बहुत जल्दी जो है वो दोस्ती कर लेते हैं। इनके अंदर वो कला होती है कि वो किसी भी समूह के साथ जो है वो बड़ी जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं और उसमें घुल मिल जाते हैं। यह पदा उनकी बुद्धि और तार्किक सोच को जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। उनके अंदर एक गुण होता है कि ये किसी भी समस्या का समाधान जो है वो तुरंत से कर लेते हैं। यानी इनके अंदर वो कला होती है कि किसी भी तरीके की परिस्थिति आ जाए, किसी भी तरीके की जो है चुनौती इनके सामने आ जाए, वो हर चीज का समाधान जो है वो तुरंत से खोज लेते हैं। साथ ही ऐसे लोग नए विचारों और नवाचारों को जल्दी अपनाने की जो है वो प्रवृत्ति रखते हैं। यानी किसी भी तरीके के नए विचार हो या नए तौर तरीके हो, अगर उन्हें लगता है कि वो उनके जीवन के लिए जो है वो उपयोगी हैं, तो वो उन चीजों को बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। जीवन में ये लोग जो है वो अक्सर नए ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। यानी नई नई चीजों को जानना, सीखना, समझना जो है वो इनके इंटरेस्ट का काम होता है। साथ ही दूसरों को भी ये नई चीजें सीखने के लिए जो है वो प्रेरित करते हैं। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का जो तीसरा चरण है वो तेज, चतुर और संवाद कुशल पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी जो है वो तेज होता है, चतुर होता है, संवाद कौशल युक्त होता है। साथ ही जो है वो चीजों को नई नई तरीके से सीखने, जानने, समझने की कोशिश करता है और उसे अपने जीवन में भी उतारता है और दूसरों को भी नए कार्य करने की प्रेरणा देता है। अश्विनी नक्षत्र का जो चौथा चरण है वो कर्क नवांश में होता है और चंद्रमा द्वारा शासित होता है। अश्विनी नक्षत्र का चौथा चरण सहानुभूति, उपचार और भावनात्मक समझ का प्रतीक है। ये चरण जो है वो चंद्रमा द्वारा शासित है, इसलिए इसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता और सामाजिक सहयोग की प्रवृत्ति जो है वो देखी जा सकती है। चतुर्थ पद में चतुर्थ पद में जन्म लेने वाले जातक आमतौर पर चिकित्सक हो सकते हैं, परामर्शदाता होते हैं, शिक्षक या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उत्कृष्ट होते हैं। ये लोग दूसरों की परेशानियों और आवश्यकताओं को भली प्रकार से समझ जाते हैं। यानी इनके अंदर वो क्षमता होती है कि ये अपने साथ साथ दूसरों की परेशानियों को भी बड़ी जल्दी समझ लेते हैं। उनकी जो जरूरतें होती हैं उनको भी ये भली प्रकार से जान जाते हैं। साथ ही उन्हें समझकर उनकी मदद करने के लिए भी जो है वो आगे आ जाते हैं। यानी अगर ये किसी को कष्ट या परेशानी में देखते हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए भी ये प्रयासरत रहते हैं। यानी किसी भी तरीके से अगर ये मदद कर सकते हैं तो उसके लिए ये तैयार रहते हैं। पदा में जन्म लेने वाले व्यक्ति में भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है वो विकसित होती है, जिससे वे समूह और समाज में सामंजस्य बनाए रखने में प्रवीण हो जाते हैं। यानी कि इनके अंदर वो योग्यता होती है जहां वो समाज के साथ जो है वो सामंजस्य बनाए रखते हैं। हाँ, ये पदा जीवन में मानसिक संतुलन, सहानुभूति और दूसरों के लिए भलाई के कार्य करने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। ये लोग अक्सर आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अश्विनी नक्षत्र का जो चतुर्थ पद है वो उपचारक, संवेदनशील पहलू का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसमें जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं वो दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, सहायक होते हैं और सामाजिक रूप से जागरूक होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के लिए कुछ कार्य जो है वो शुभ माने गए हैं और कुछ कार्य जो है वो अशुभ माने गए हैं। तो अगर हम यहाँ पर शुभ कार्यों की बात करें तो किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए ये नक्षत्र जो है वो बहुत
अच्छा माना जाता है। यानी इस नक्षत्र में आप कोई नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। विशेषकर अगर आप कुछ नई चीज जो है वो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ये नक्षत्र जो है वो उपयुक्त होता है। अगर आपको जो है वो किसी घर की नींव रखनी है या किसी चीज की जो है वो शुरुआत करनी है, उसके लिए ये नक्षत्र जो है वो अच्छा समझा जाता है। साथ ही इस नक्षत्र में अगर आप दवाई लेना आरंभ करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा होता है। यानी वो दवाइयां जो हैं वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। इलाज करवाने के लिए, स्वास्थ्य में सुधार के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो है व्यायाम है या पुनर्जीवन के लिए ये नक्षत्र जो है वो अच्छा होता है। यानी अगर यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरीके की एक नई योजना बनाते हैं, यानी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, योगा शुरू करते हैं, खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको व्यवस्थित करते हैं, सोना जागना व्यवस्थित करते हैं, तो ये सारी शुरुआत जो है वो आपको एक बेहतर रिजल्ट जो है वो दे सकती है। रूप सौंदर्य को सुधारना, खुद को बेहतर बनाना, साथ ही अपनी बढ़ती उम्र में जो है वो एक ठहराव लाने के लिए ये नक्षत्र जो है वो अच्छा है। यानी अपनी आप को बेहतर बनाने के लिए अगर आप कोई भी चीज आरंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये नक्षत्र जो है वो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए अगर तेज सोच की आवश्यकता है या जल्दी इस किसी काम के लिए कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए भी ये नक्षत्र जो है वो अच्छा होता है। अगर घोड़े से संबंधित कोई व्यापार करना है या फिर खरीद फरोख्त का कोई काम करना है तो उसके लिए भी ये नक्षत्र जो है वो अनुकूल माना जाता है। साथ ही यात्राओं के लिए भी इस नक्षत्र को जो है वो शुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार की मशीन या वाहन की अगर आपको मरम्मत करवानी है तो उसके लिए भी ये नक्षत्र उपयुक्त है। साथ ही नए कपड़े, आभूषण पहनना भी जो है इस नक्षत्र में अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति कृषि करता है और उसे बीज बोने हैं तो उसके लिए भी ये नक्षत्र जो है वो उपयुक्त होता है। ज्योतिष सीखना हो या कोई आध्यात्मिक कार्य करना हो या तांत्रिक या गुप्त विद्या जो है वो सीखनी हो तो उसके लिए भी इस नक्षत्र को शुभ माना जाता है। अगर आपको कोई मंदिर बनवाना है, कोई वेदी बनवानी है या मूर्ति जो है वो स्थापित करनी है, तो इस तरीके के पवित्र कार्यों के लिए भी इस नक्षत्र को अच्छा माना जाता है। यानी कि इस नक्षत्र में आप इस तरीके के पवित्र कार्य आरंभ कर सकते हैं। अगर आपको किसी के लिए कोई कानूनी कार्य करना है, कानूनी कार्यवाही करनी है, तो उसके लिए भी ये नक्षत्र अच्छा है। साथ ही किसी व्यक्ति का नया नाम रखना है या नाम में जो है वो किसी तरीके का परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी ये नक्षत्र शुभ होता है। अब अगर हम जो है इसके अशुभ कार्यों की बात करें, यानी कौन से कार्य अगर किए जाएं तो इस नक्षत्र में जो है वो शुभ नहीं माने जाते, तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है विवाह की। यानी इस नक्षत्र में विवाह जो है वो उपयुक्त नहीं समझा जाता है। यानी यहाँ पर अगर इस नक्षत्र में कोई विवाह होता है तो वो जो है जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। यानी उस विवाह में जो है कई तरीके की चुनौतियां या परेशानियां जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। एक दूसरे के साथ मतभेद की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। तो इस नक्षत्र में जो है वो विवाह करना उपयुक्त नहीं होता। किसी भी चीज का अंत करने के लिए भी ये नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता। मान लीजिए कोई कार्य आप कर रहे हैं और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, यानी फिनिश करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस नक्षत्र को जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता है। यानी ये नक्षत्र जो है वो किसी कार्य को शुरू करने की, प्रारंभ करने की ऊर्जा देता है, तो ऐसे में किसी कार्य को खत्म करना जो है वो इस नक्षत्र के लिए बिल्कुल विपरीत परिस्थिति जो है वो बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पर किसी भी कार्य को अगर आपको खत्म करना है तो वो इस नक्षत्र में करना शुभ नहीं होता है। ऐसे कार्य जो धैर्य और लगातार मेहनत की जो है वो मांग करते हैं, यानी जिन कार्यों को करने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, धैर्य की आवश्यकता होती है, उसके लिए ये नक्षत्र जो है वो शुभ नहीं होता है। क्योंकि इस नक्षत्र में कई बार लोगों के अंदर जो है वो धैर्य की कमी देखी जाती है, इसलिए वो लोग कार्य आरंभ तो कर लेते हैं लेकिन वहां पर उस कार्य को जो है वो कई बार पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये जल्दबाजी जो है वो अच्छी नहीं होती है। तो अगर कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपको धैर्य की आवश्यकता है या आपको जो है मेहनत की जरूरत है, तो यहाँ पर आपको जो है वो कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। यौन संबंधों के लिए भी इस नक्षत्र को उपयुक्त नहीं माना जाता है। यानी किसी के साथ जो है वो अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो इस नक्षत्र में वो रिलेशन बनाना जो है वो शुभ नहीं होता है।
यानी जो कार्य भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़े हुए होते हैं, उन कार्यों को करना भी जो है वो यहाँ पर ठीक नहीं होता है। यानी अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशन वाले कार्य करना भी उचित नहीं समझा जाता। किसी नशे आदि का सेवन करना भी इस नक्षत्र में उचित नहीं होता है। यानी यहाँ पर ये चीजें भी जो है वो आपको तकलीफ दे सकती हैं। तो दोस्तों ये थी अश्विनी नक्षत्र से संबंधित जानकारी। यानी अश्विनी नक्षत्र जो है वो किस कथा से जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से किस तरीके की चीजें जो हैं वो आपको आपके व्यवहार में देखने को मिल सकती हैं, साथ ही किस पदा में जन्म लेने पर आपके अंदर किस तरीके के गुण आ सकते हैं, कौन से कार्य करने के लिए ये नक्षत्र आपके लिए शुभ होता है और कौन से कार्य करना आपके लिए यहाँ पर बाधित है, यानी आपको उन कार्यों को नहीं करना है। तो अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो अश्विनी नक्षत्र के जातक जो हैं वो बहुत ज्यादा उत्साही होते हैं, साहसी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। उनकी जीवन की शुरुआत, उनकी पहल नए अनुभवों से जुड़ी हुई होती है, यानी समृद्ध होती है। या भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं उनके लिए ये जो है वो बेहतर नहीं माना जाता। तो इस तरीके के कार्यों को करने से जो है वो अश्विनी नक्षत्र में बचना चाहिए। आई होप अश्विनी नक्षत्र से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।